हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था आपका। और प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था फोरम से। अ, जैसे कि प्रभु जी हम देखते हैं कि हम मीन्स अपने लिए मैं पूछूंगी स्पेशली। हम प्रभु जी हम जैसे हम काफी टाइम बिता लेते हैं और हम कई बार कितनी सेवाएं करते हैं, कितना हम सब जो भी है। और मैं डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पे आती हूँ प्रभु जी के, जब हम बहुत सारे जगह पे जुड़ते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि टेम्पल में जब हम जाते हैं तो इतने सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हम चाहते हैं कि हर जगह हम पहुंच पाए और हर सेवा में हम रहें, मीन्स कि क्योंकि हम करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो लोग हमसे इतना जुड़ जाते हैं, वो भक्त, और हमको नहीं वो देखते कभी, तो फिर हमको वो कहते हैं आज इधर भी प्रोग्राम है, आज उधर भी प्रोग्राम है, और हम अपने आप में एक जिम्मेदारी समझते हैं, और उधर के जो बच्चे हैं हमारे उम्र के जो भी वो हमसे इतना जुड़ जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो हम ऐसा एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, और कभी-कभी ऐसा हमें लगता है कि भई मुझसे नहीं हो रहा है तो क्या, और हम और कभी-कभी हमको खुद को ऐसे महसूस करते हैं कि मैं अभी उतना नहीं कर पा रही हूँ भगवान की, शायद वो उस लेवल तक जितना मैं पहले करती थी। और एक एक वो कहते हैं वहाँ के बच्चे कि दीदी आप कहाँ पे हो ऐसे। तो हमें कभी-कभी तो क्या करना चाहिए प्रभु जी, कि ऐसा लगता है कभी-कभी हमको कि ना हम उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं अपनी हेल्थ की वजह से या किस वजह से, तो बहुत मीन्स बुरा फील होता है अंदर से। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? कि कहीं मुझे लगा कि मुँह छुपा के बैठ जाना चाहिए कि नहीं अभी नहीं जाएँगे तो वो पूछेंगे ही नहीं हमारे बारे में, वो इतना प्रेम देते हैं हमको, जबकि उल्टा वो बिल्कुल उल्टा होता है मटीरियल में हमारे साथ। मटीरियल में सोचते हैं अच्छा हुआ गई, लेकिन यहाँ पर ये ढूँढते रहते हैं, तो हमको तो आदत होती नहीं है इन सब चीज़ों की, और अचानक से इतना वो लोग प्रेम देते हैं और हम लोग नहीं आते तो वो फ़ोन करते हैं, और मीन्स के वो लोग हमारे उम्र के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे, वो हमसे छोटे भी होते हैं, तो वो पूछते हैं आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए इस प्रोग्राम में, या हमको ऐसा लगता है मैं उस लेवल का नहीं कर पा रहे हैं पहले के जितना करते थे। तो मीन्स अगर वो हमको नहीं देखते टेम्पल में, या हम नहीं मैच कर पाते पहले के लेवल को, तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? कि हम ऐसा हमें लगता है, मुझे लगता है कि मैं वो पहले के लेवल को कभी-कभी हेल्थ की वजह से, तो उनको बोलने में भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं माता जी अभी मैं नहीं आ पाऊँगी कि मेरी हेल्थ ऐसी है। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? हम क्या मीन्स भगवान को हमको ऐसा लगता है कि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं जस्ट एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, बाद में फिर यहाँ पे इतने सीनियर डिवोटीज है, गोपी मनोहर प्रभु जी है, कुंजेश्वरी माता जी है, सरस्वती गिरधर प्रभु जी है, सभी है, फिर वो मतलब बता देंगे। तो मैं जस्ट मेरा एग्जांपल देता हूँ कि अब मेरा जब ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद फिर मैं घर पे था काफी टाइम तक, तो मैं मंदिर नहीं जा रहा था। तो मेरी बेटी जा रही थी, तो वो हर बार पूछते थे कि सनातन प्रभु क्यों नहीं आ रहे। तो बता दिया था मैंने। तो फिर वो मतलब जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल है, वो चीज को पता देना चाहिए कि हाँ मतलब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। मतलब खुद को जबरदस्ती अगर मैं वहां पे जाता पेन के साथ, तो वहां पे मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे पता है। मैं ऑफिस में भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मैं ज्यादा टाइम खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन पे वहां पे जाके फिर वो मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, अपने शरीर को भी संभाल के करना है। तो मतलब ये मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग को जो है वो नेचुरल लेवल पे रहना है। जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा करना है, या ये मतलब मुझे थोड़ा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोपी मनोहर प्रभु जी, आप कुछ उस पे ऐड कर सकते हो तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नहीं, परफेक्टली जवाब दिया कि हम लोग सुपरमैन नहीं है कि हम लोग सभी एक ही टाइम पे सभी जगह हो सकते हैं, सभी जगह सेवा कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा बॉडीली लिमिटेशंस हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अपने बॉडी को एग्जर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में लोग उसके बियॉन्ड काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो वी शुड नो आवर लिमिटेशंस। जैसे बहुत से वक्त मैं जानता हूँ उनको डायबिटीज है या सम प्रॉब्लम्स, तो वो अपने लिमिटेशंस के हिसाब से काम करते हैं। वो दे नो कि मैं इतना कर सकता हूँ तो आई कैन डू दैट। लेकिन इसके बियॉन्ड जाके हम लोग जस्ट टू शो समबडी, किसी को दिखाने के लिए करेंगे तो हमारा बॉडी भी जो है इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट, नाइदर कृष्णा इज गोइंग टू बी हैप्पी। और अगर हम लोग ऐसा देखें तो प्रभुपाद जी हमेशा ही बोलते हैं फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
अपना सेहत का ध्यान रखना है हम लोगों को और सेवा करना है हम लोगों को। तो वी शुड बी प्रैक्टिकल। लोगों को मतलब लाइफ में चाहे मटेरियल, मैं तो बोलता हूँ चाहे मटेरियली हो या स्पिरिचुअली हो, इट शुड नॉट बी शो ऑफ। हम लोग सिंसियरली करें हम लोग, तो गॉड इज गोइंग टू बी हैप्पी। हम तो यही हम लोग बोल सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली ना ये मैं अभी वामन लीला माता जी के जो प्रभु जी थे, अच्युत माधव प्रभु जी, अभी उनके बारे में कह रहा हूँ कि वो इतने इतने अच्छे और इतने सरल है कि जो चीज उनको बताई गई है, अगर वो उनसे नहीं हो रही तो भी वो करते हैं। वो मतलब अभी मतलब ये जो हमारा जो जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में हम लोग जब प्रसाद बांट रहे थे तो हमारे पास वो एक बहुत बड़ा मतलब बाल्टी दी थी जिसके अंदर खिचड़ी थी जो हम लोग को बांटनी थी। तो वो खिचड़ी मैंने उठाई, उनके बेटे ने, उन्होंने भी उठाई। उनको एक्चुअली वो प्रॉब्लम था, और वो जब उन्होंने उठाई उस दिन और बाहर आ गए हम लोग, वो सब कार्यक्रम हो गया। उसके दूसरे दिन से वो कम से कम 1.5 महीने घर पे थे, क्योंकि इनको पाव का प्रॉब्लम था। और उसके बाद में फोर स्पाइन इंजरी तक वो सब चीज इतनी हाई लेवल पे चली गई। हम लोग ने बीच में उनका नाम भी हम लोग कर रहे थे, प्रेयर्स में ले रहे थे। तो वो सिचुएशन में इतने वो गए थे, उनका उसमें बहुत नुकसान हो गया। और तभी मतलब हम लोग सभी बोल रहे थे कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो तब क्यों उठा रहे थे? वो नहीं उठाना चाहिए। तो वहां पे उनके 2 बेटे थे, उनका जो बोलता ना भतीजा भी था। तो ये सब थे जो यंग लोग थे जो उठा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने उनको नहीं दिया, खुद उठाए। मतलब उनका एक अच्छा स्वभाव था, उसके वजह से उन्होंने किया, लेकिन उससे हुआ उनका मतलब नुकसान बहुत हो गया उनको। फिर वो बहुत मेहनत करनी पड़ी, आज भी उसकी दवाई ले रहे, आज भी उसको फिजियोथेरेपी ले रहे। तो ये चीज हम लोग को मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा आपने कि सही है, हम लोग को अपने लिमिटेशंस जानने चाहिए और हम लोग को उस चीज पे हम लोग को खुद को रोकना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी हम लोग हेल्थ को खराब करेंगे तो फिर क्या भगवान की भक्ति कहाँ से कर पाएंगे हम लोग। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। करेक्ट प्रभु। जैसे मैं बोल रहा था, मैं कुछ दुबई में भक्तों को जानता था, तो किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो वो पूछते थे प्रभु क्या करूं, मैं उनको बताता था तो सर ठीक है आप ऐसा करो, आप ये करो, ये करो। एंड या मतलब एज ए डिवोटी वी वांट टू सर्व। लेकिन हम लोग अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो लोगों को हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज नॉट अवर फिलोसफी। हमको सेवा करना है, हमको अपना सेवा करवाना नहीं है। तो वी नीड टू बी फिट ताकि हम लोग सेवा कर सके। लेकिन हम लोग ही अगर बीमार पड़ जाएंगे, जैसे प्रभु जी का जो अच्युत माधव प्रभु जी का, हम लोग आज तक उनके लिए प्रे कर रहे हैं। सो हुआ क्या, मतलब वो एक दिन उन्होंने सेवा किया, बट देन इट बिकम ए वेरी प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम, और ना ही अभी वो कुछ सेवा ढंग से कर पाएंगे। सो व्हाट इज द यूज? तो हम लोगों को वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। जैसे आप प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। हम लोग को पता है, हम लोग नहीं करें। जैसे एक भक्त है, उसको अस्थमा है। हम लोग जब वृंदावन गए थे तो मैंने उनको बोला कि यू नीड टू मतलब क्लोज योर माउथ, इन्हें मास्क पहनना पड़ेगा। बट वहां पे इतना धूल उड़ता है, उन्होंने बात नहीं सुना मेरा। और वो उस जो परिक्रमा में चल रहे थे, हुआ क्या, आफ्टर दैट ऑलमोस्ट फॉर 1 month वो बीमार थे वो। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है, हम लोग बोलने के बाद में पीपल डोंट लिसन और दे डोंट टेक द इंस्ट्रक्शंस। एक चीज तो ये है कि उनका एक श्रद्धा है कि मुझे करना चाहिए। तो श्रद्धा तो एक बहुत अच्छा बात है कि हमको करना चाहिए, लेकिन हमको लिमिटेशन भी देखना है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मेरा बॉडी मेरा साथ दे रहा है? अगर वो नहीं दे रहा तो मैं इट इज ऑफ नो यूज। हम लोग फिर उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वी शुड नो, हाँ भगवान ने मुझे इतना शरीर दिया है कि जैसे हमेशा मैं वो गिलहरी का एग्जांपल देता हूँ। क्या भगवान रामचंद्र गिलहरी से खुश नहीं थे? ऐसा नहीं था कि हनुमान जी इतना बड़ा बड़ा बोल्डर डाल रहे तो उनसे उतने 1000 गुना प्रसन्न थे और गिलहरी से प्रसन्न नहीं थे। ऐसा नहीं है। ही वाज इक्वली हैप्पी विद बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये अपने शरीर के हिसाब से कर रही है गिलहरी, और हनुमान जी अपने शरीर के हिसाब से। तो ही नोस। तो हमारा जो
मूड है सर्विस का, हमारा जो एटीट्यूड का मूड है, दैट इज इम्पोर्टेंट रादर देन एक्चुअली डूइंग द सर्विस। सो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को। एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ। हरे कृष्णा। यू आर ऑन म्यूट। हाँ सॉरी प्रभु जी, ये मतलब हेल्थ की बात आ गई तो मुझे वो ये चीज आ गई कि मैं स्ट्राइडर्स में सुबह जाता हूँ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, वहाँ पे रनिंग होता है। तो मैं वहाँ पे लोगों को देखता हूँ कि मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस इज बियॉन्ड दैट। वो मतलब 100 किलोमीटर दौड़ेंगे, 50 किलोमीटर दौड़ेंगे, ये स्पीड वो स्पीड, ये साइकिलिंग में बोला यार सच्ची में इसकी कुछ जरूरत है क्या? मतलब फिर वो आसक्ति हो जाती बॉडी के लेवल में। हम लोग को बॉडी को सिर्फ मेंटेन करना ताकि हम लोग भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो मीडियम को ही मेंटेन करने में लग जाते, सॉरी मेंटेन नहीं, उसके बियॉन्ड कर जाते वो, फिर वो एक अलग लेवल पे है। मैं हर बार मतलब जो अभी मेरे साथ जो जुड़े हैं मैं उनको बोलता हूँ यार इसको यू आर वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरी इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स करके, लेकिन पता नहीं वो कब तक सुधरेंगे। मतलब हरे कृष्णा। या करेक्ट करेक्ट। हम लोग जब आसक्त हो जाते हैं उस पोजीशन से कि हमको ये करना ही है, तो देन वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट एज ए डिवोटी वी नीड टू बी केयरफुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने और गोपी मनोहर प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरह से ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न जो था प्रभु जी ये आंसर किया। काफी टाइम से ये बोझ की तरह दिमाग में था, और प्रभु जी आप दोनों ने बहुत अच्छे से इसका जो प्रश्न का उत्तर दिया, और प्रैक्टिकल इसका जो आंसर था आपने आज दिया। प्रभु जी मुझे मीन्स ये एक था कि जैसे ये अपनी जगह पे आपकी जो आपने जवाब दिया, जो आपने इसका उत्तर दिया, आप दोनों के उत्तर से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि कई बार श्रद्धा भी हमारी जो है वो क्रॉस कर जाती है हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज को। तो हम ये भी तो सुनते हैं ना प्रभु जी के, जैसे मतलब कभी कभी हम ना नहीं कह पाते कि वो डिवोटी जब सामने या उनका कॉल आता है तो हम सोचते हैं कि माता जी को कैसे ना बोले, या वो तो कितने अच्छे से हमसे जुड़े हुए, हम इमोशनल भी होते हैं उनका प्रेम देख के। तो हम ये भी तो सुनते हैं ना प्रभु जी लेक्चरों में कि भगवान, और उनके मुंह से भी हम सुनते हैं भक्तों के मुंह से कि मैं और ये भी नहीं आना चाहिए हमारे अंदर कि कर्ता हम इति मन्यते। और हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों सोचे कि ये हम खुद कर रहे हैं, हमसे भगवान करवा रहा है, और भगवान वो शक्ति देता है, ताकत देता है वो सेवा करने के लिए। तो जब हम टेम्पल में जाते हैं तो या उनके मतलब कि जब उनका कॉल आता है कोई प्रोग्राम है, चलो यहाँ चलना है, वहां जाना है, ऐसे है वैसे है, तो तब क्यों नहीं मतलब हमें मतलब कि ना भगवान वो ताकत देता, या मतलब कि क्या तब हमें मीन्स कि कौन हाँ करवा रहा है उस चीज के लिए कि हाँ हम आएंगे, या हाँ हम भी जुड़ेंगे साथ में, या मतलब जो भी है, और तब क्या भगवान हमें वो ताकत नहीं देते? देखो जय, भगवान ने हमको उसी भगवान ने हमको शरीर भी दिया है, और उसी भगवान ने हमको बुद्धि भी दिया है। तो बुद्धि हमको यूज करना चाहिए कि मैं क्या करूं। जैसे जो भक्त है, जैसे अपने अच्युत माधव प्रभु का ही अगर एग्जांपल ले, तो जिस डिवोटी ने उनको बोला होगा, उनको शायद नहीं पता होगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोल दिया अरे प्रभु ये उठाओ। प्रभु ने जो जोश में उठा लिया। आई थिंक अभी मेरे ख्याल से अभी मोर देन 4 महीने से ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से मोर देन 4 to 5 months। so he's not well। what is the benefit? कुछ फायदा है उसका? नहीं प्रभु। तो अपना उद्देश्य क्या है? सेवा करना। तो वो सेवा कैसे इंटेलिजेंटली करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन डूइंग इन सेंटिमेंटल वे। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं सेवा करना है तो सेंटिमेंट्स के साथ, सेंटिमेंट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं सेंटिमेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान ने बुद्धि भी दिया है, तुम्हें बुद्धि भी यूज करो, नहीं तो फिर विल बिकम क्या बोलते हैं ना, सेंटिमेंट। वो क्या है ना, सेंटिमेंट विदाउट रिलीजन इज फैनेटिज्म, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है ना। तो सेंटिमेंट में आदमी वो सेवा कर लेगा, वो
1 साल 2 साल 10 साल, लेकिन उसको अगर पता नहीं है इज नॉट इंटेलिजेंट, तो 10 साल 20 साल के बाद में भी वो बाहर हो सकता है इफ इज नॉट यूजिंग हिज इंटेलिजेंस। जस्ट सेंटिमेंट्स है उसके अंदर, सेंटिमेंट होना जरूरी है और उसके साथ इंटेलिजेंस, बुद्धि उसमें लगाना। कैसे सेवा करूं मैं इंटेलिजेंटली, जैसे जब हनुमान जी को सेवा दिया तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मुझे सेवा करना है तो कैसे करना है। वो छलांग लगा के गए, इतने सारे बीच में वो सुरसा आई, मैनक पर्वत आया, एंड ही क्रॉस्ड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। वो सेंटिमेंट में नहीं थे वो कि मैं ऐसे ही करना है, चलो ठीक है मैं अभी सुरसा आ गई तो मैं अभी कैसे पार करूं, या दूसरा जो था सिम्ही का आई तो मैं कैसे पार करूं ना। अगर डिवोटी इंटेलिजेंट नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा वो। तो हमेशा हनुमान जी को याद रखना है हम लोग को कि हनुमान जी ने कैसे इंटेलिजेंटली सेवा की है, वैसे हम लोग को इंटेलिजेंटली सेवा करना है। जस्ट हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया मैं छलांग लगाता हूँ बस। दे वर ऑल, एवरीबॉडी वाज कैलकुलेटिंग मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। अंगद ने भी कुछ बोला कि मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। जामवंत आल्सो सेड कि आई कैन गो बट आई कैन नॉट कम बैक। दे वर ऑल कैलकुलेटिंग, जस्ट सेंटिमेंट में वो भी छलांग लगा देते, पता चल गया कोई बीच में पानी में गिर रहा है, कोई लंका के उस पार जा रहा है, कोई लंका तक पहुंच गया लेकिन वापिस ही नहीं आ पा रहा है। तो इज दैट इंटेलिजेंस? नो प्रभुजी। हाँ, तो फिर सेवा करने के लिए भी भगवान ने बुद्धि दिया है, वो यूज करना चाहिए हम लोग। प्रभुपाद जी जहाँ पे भी सबको भेजते थे, यस दे वर ऑल डूइंग दैट सेवा, बट वो बुद्धि भी लगाते थे अपना। तो वी शुड बी स्मार्ट इनफ कि मैं सेवा कैसे करूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये भी बहुत एक अच्छे से बहुत जरूरी उत्तर था। ये हाईलाइट जो पॉइंट प्रभु जी आपने किया कि इंटेलिजेंस से अगर करेंगे तो, और जो एग्जाम्पल आपने जो दिया प्रभु जी, ये जो हनुमान के संगी थे, कैसे वो सोच समझ के एक्सेप्ट करते थे कि जो स्पेशली लंका, जो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने दिया, तो ये भी बहुत ही थैंक यू प्रभु जी। ये भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल था। और आप थैंक यू प्रभु जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी ये एग्जाम्पल देने के लिए, इससे काफी कुछ समझ में आता है। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जब भी सेवा का बात आए तो मेरे को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का याद आता है। वो उनका जो डिसाइपल था उसको बोला ये लेके आओ। वो जो गया तो उस रात तक वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने सुना ही नहीं लाना क्या है। तो ये क्या टाइप का ही है सेंटिमेंट? यस, बहुत अच्छा भाव है, गुरु का सेवा करना है। अरे बाबा सुन तो ले, पहले बोला क्या है, क्या लाना है। बस सेंटिमेंट वो निकल गया, बुद्धि नहीं यूज कर रहा है तो व्हाट इज द यूज। इसके लिए हम लोग देखें इस्कॉन में, दूसरे जगह पे भी सेवा करते हैं, बट इस्कॉन में पीपल आर एक्सपेक्टेड टू डू द सेवा इंटेलिजेंटली। जस्ट सेंटिमेंट में आके भागो भागो भागो, इधर जाओ, ये करो, वो उठाओ, ये नहीं। हर चीज करना है, इंटेलिजेंटली करना है और अंडर द इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि किचन में अगर मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ तो आई शुड आस्क प्रभु जी क्या काटना है। वो बोलेंगे अच्छा टमाटर काटो। अब टमाटर काटना है तो कैसे काटना है, गोल काटना है, बारीक करना है, क्या करना है, बिकॉज आई डोंट नो। मैं अपने मन से बोलूंगा चलो मैं गोल गोल काटता हूँ। अरे प्रभु बोलेंगे अरे ये क्या कर दिया, मुझे तो सब्जी के लिए चाहिए था। या मैं अपना दिमाग लगाऊं पतला कर दूं तो बोले अरे सलाद के लिए चाहिए था। तो डिवोटी शुड ऑलवेज work intelligently and under the instructions, then he will be successful. Hare Krishna.